हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है यू ऑलरेडी नो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा हेल वीक चैलेंज। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हेल वीक चैलेंज इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग दैट यू विल फेस दिस ईयर। लेकिन अगर तुम ये सर्वाइव कर जाते हो एंड तुम सर्वाइव करोगे तो तुम 600 तक पहुंच सकते हो। अभी जो तुम्हारे 250 350 नंबर आ रहे हैं ना, कैटापुल्ट करके सीधा 600 प्लस तक चले जाएंगे। आई रिपीट, ये वीडियो सबके लिए नहीं होने वाली है। दिस विल बी वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस दैट यू विल फेस। लेकिन टाइम आ चुका है, कब तक डर के भागोगे? गिव योर 100% एंड लेट्स डिस्ट्रॉय दिस चैलेंज। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ समरी क्या रहने वाली है। इस पूरे 1 वीक में हम किस चीज़ को कैसे टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले 7 डेज तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? अब 7 डेज में स्टार्टिंग के 2 दिन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में इंडेक्स, क्वेश्चन सॉल्व, एग्जांपल, समरी वगैरह सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा किस दिन क्या करना है, लेकिन ये ओवरव्यू देख लो। इसके बाद फर्स्ट डे से लास्ट डे तक डेली बायो की एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा, क्योंकि बायो में नंबर स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारे 300 भी पार नहीं हो रहे बहुत बच्चों के। मैं चाहता हूँ तुम्हारे 340 350 पार हो। अब क्या करना है? थर्ड डे से लेके 6th डे तक, ठीक है, 3rd 4th 5th 6th, मतलब ये 4 दिन तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को पढ़ोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसको कब पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स डिवाइड करने हैं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, लास्ट का एक दिन होने वाला है बैकलॉग और एग्जाम्पलर के लिए, एंड पीवाईक्यूज हर दिन होने वाले हैं। अब वो भी कैसे होंगे भैया, कैसे टाइम मैनेज होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें ये चीज़ समझ आ चुकी है, राइट? अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं ये हेल वीक चैलेंज। बिलीव मी, मज़ा आ जाएगा। अगर तुम ये सर्वाइव कर गए ना तो देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखो, हेल वीक चैलेंज में हमारा एम रहेगा 620 प्लस का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीज़ में बाय द एंड ऑफ दिस वीक तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले होंगे। ओनली फॉर द ब्रेव। अब 7 डेज में हर दिन के जो मैं तुम्हें टारगेट बताऊंगा इस वीडियो में मैं सारे शेयर कर दूंगा। बाकी हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी करता रहूंगा। आई विल बी देयर इन ईच स्टेप ऑफ द वे। मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा हाथ पकड़ के, उसकी टेंशन मत लेना। बट एट द एंड तुम्हें खुद भी काम करना पड़ेगा। अब देखो, 7 डेज जो होने वाले उनके डेली टारगेट्स में 2 टाइप के टारगेट्स होंगे। एक होगा मस्ट डू, जो तुम्हें करना ही करना है, नहीं तो ये चैलेंज फेल कर दोगे तुम। ये एज वाले टारगेट होंगे, ये एक्स्ट्रा एज देंगे तुम्हें। जो बच्चे एज वाले टारगेट भी कर लेंगे ना, उनको एक दूसरों से ज्यादा एज मिलने वाला है। तो जहां दूसरे 600 तक पहुंचेंगे, ये लोग हो सकता है 630 640 क्रॉस कर लें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यूर केपेबल। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा दोनों करना। अब हम क्या क्या कवर करेंगे? एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कवर करने वाले हैं। पीवाईक्यूज में लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू कवर होने वाले हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के दोनों रिपीट होने वाले हैं। मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अब देखो, इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं तुम वीडियो पॉज करो, एक पेन पेपर लाओ, एक अच्छा सा A4 पेपर लाओ साफ सुथरा, और उसमें एक चीज लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे? आई विल सर्वाइव हेल वीक, आई विल क्रैक नीट 2024। पेपर में लिखो आई विल सर्वाइव हेल वीक, आई विल क्रैक नीट 2024। ये हेल वीक मेरे मेंटरशिप वाले, मेरे सूर्य प्लस वाले बच्चे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां से तुम जुड़े हो सब फॉलो करोगे, क्योंकि आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेपर में लिखो आई विल सर्वाइव हेल वीक एंड आई विल क्रैक नीट 2024, और इसको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगाना। 7 के 7 दिन तुम इस एक विचार के ऊपर काम करने वाले। तुम इसको देखोगे, इसको अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है। सेकेंडली, तुम एक लिस्ट बनाओगे टॉप 10 वीकेस्ट बायो चैप्टर्स के। क्यों होने वाला मैं आगे बताऊंगा। बायो में टॉप 10 वीकेस्ट चैप्टर्स जो हैं वो एक पेज में तुम लिखो। अब डे 1 के टारगेट सुन लो, दैट इज 28 मार्च 2024। कल से चालू होने वाला है। फर्स्ट डे में हमारा फोकस रहेगा फिजिक्स की एनसीईआरटी में, जो बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी के लिए मस्ट डू तुम्हें बता देता हूं, 11th एंड 12th कंप्लीट फिजिक्स की एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स 350 के आसपास होंगे। अब 350 क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगेंगे, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो 5 घंटे। अब भैया ये कैसे करें, हमने तो बहुत सारे चैप्टर पढ़े ही नहीं। आई डोंट केयर, रट लो उन्हें, वो एज इट इज़ आएंगे विदाउट वैल्यू चेंज करें नीट में। और जो चीज़ एज इट इज़ आने वाली नीट में, उसको तुम छोड़ के क्या करोगे, राइट? सेकेंड चीज़, फिजिक्स की एनसीईआरटी की समरी, सारे चैप्टर्स के पीछे समरी दी है, आधे पेज की समरी है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें उसमें कितना ही टाइम लगे यार, 2 घंटे 3 घंटे। अब तुम्हें 8 से 10 घंटे की सिटिंग तो लगानी पड़ेगी ना, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि तुम बहुत पीछे चल रहे हो। फिजिक्स की एनसीईआरटी
फिजिक्स की एनसीईआरटी की समरी करने के बाद समरी के नीचे डायमेंशन टेबल दे रखी है। डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चंस ना बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं भैया ये डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से तो आते नहीं है, कहाँ से पूछे जाते हैं, चैप्टर में तो दिए नहीं है। तो ये बाकी चैप्टर्स में समरी के नीचे जो टेबल्स दिए ना वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बायो एनसीईआरटी के टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स करोगे। पहले तुमने लिस्ट में लिख लिए थे वीकेस्ट चैप्टर्स टॉप 10, उसमें से 5 जो बिल्कुल ही नहीं आते वो फर्स्ट डे निपटा दोगे, दैट इज कल। आगे फ्यूचर के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना, हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अब एज वाले बच्चे क्या करेंगे, जिनको एक्स्ट्रा एज चाहिए, उनके लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व करो, असर्शन, रीजन एंड एमसीक्यूज 11th एंड 12th दोनों की, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 2 में, दैट इज 29 मार्च। डे 2 में तुम्हारा फोकस रहेगा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे मस्ट डू चीज़ें क्या हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड इंटेक्स क्वेश्चंस 11th एंड 12th कंबाइंड, अगेन 350 के आसपास ही क्वेश्चन है, 3 से 4 घंटे। केमिस्ट्री एनसीईआरटी की सारी समरी करनी है, समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच मेकिंग, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से उठा रहे हैं, वो पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, समरी पढ़ोगे। तीसरी चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी टेबल्स दे रखी है ना, उनकी वैल्यूज़ मत रटो, उनकी सीक्वेंस रटो। सीक्वेंस पूछेंगे वो लोग, समझ गए, अरेंजमेंट और सीक्वेंस। 4 चीज़, ऑर्गेनिक में भी दिक्कत आ रही थी। ऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शंस दे रखी है उन्होंने, इंटरमीडिएट दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, जितने उन्होंने बना रखे हैं ना कंपाउंड्स, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रखे हैं, वो रटोगे, अंडरस्टूड। इसके अलावा बायो के नेक्स्ट 5 वीकेस्ट चैप्टर्स, मतलब स्टार्टिंग के 2 दिनों में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर ही ली एनसीईआरटी से, यहाँ तक कि बायो की एनसीईआरटी के भी टॉप 10 वीकेस्ट चैप्टर्स जो तुम्हें नहीं आते थे खत्म हो चुके होंगे। लाइक आई सेड, हेल वीक इसे ऐसे ही नहीं बोला गया है। एज वाले बच्चे क्या करेंगे, अगेन एग्जाम्पलर पे अटैक मारेंगे, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू वगैरह। डे 3 की बात करते हैं, दैट इज 30th मार्च। डे 3 में तुम्हारा फोकस रहेगा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट में, जैसा कि मैंने तुम्हें समरी में बताया था। डे 3 से डे 6 तक, दैट इज 4 दिन, 3, 4, 5, 6, ये 4 दिन जो होने वाले हैं, अब तुम मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे फोकस करोगे। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने शेयर कर रखी थी टेलीग्राम में अपने मेंटरशिप वाले बच्चों के साथ, सूर्य प्लस वाले बच्चों के साथ, हर जगह तुम्हें वो लिस्ट मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, टेलीग्राम में जाके देखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से उसको डिवाइड कर सकते हो, वेल एंड गुड। जिन बच्चों को लगता है भैया हमें नहीं पता हम उसको कैसे डिवाइड करें, हम आप ना हमें टॉपिक्स डिवाइड करके दे दो, तो मैंने उन बच्चों के लिए टॉपिक्स भी बना दिए। इसके साथ साथ आप बायो एनसीईआरटी ऑब्वियसली करोगे। अब देखो, मस्ट डू में फिजिक्स के टॉपिक्स में बीट्स हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पेंडुलम, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ, एक्सपेंशन, हुक्स लॉ, ये सब चीज़ें आप करोगे किसमें, डे 3 में, राइट। अब एच के लिए तुम क्या करोगे, केमिस्ट्री के टॉपिक्स मिक्स कर सकते हो, इनसे ज़्यादा टॉपिक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास 4 दिन है सारे टॉपिक कवर करने के लिए। फर्स्ट डे जितने ज़्यादा कवर कर लोगे ना, नेक्स्ट 3 दिन उतने कम करने पड़ेंगे। हेल वीक को अपने हिसाब से लो, ठीक है। बायो के 4 चैप्टर तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। एनसीईआरटी से बायो पढ़ने का तरीका समझ लो, तुम्हें अगर वहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हैं तो ऐसा नहीं करना 2-3 पढ़ के आगे चले गए, नहीं, चारों के चारों एग्जाम्पल तुम्हें आने चाहिए, टेबल्स तुम्हें आनी चाहिए, साइंटिस्ट तुम्हें आने चाहिए, डायग्राम्स तुम्हें आने चाहिए, समरी तुम्हें पढ़ी होनी चाहिए। डायग्राम एंड साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 3 से 4 सालों में बहुत क्वेश्चन उठे यहाँ से। डे 4 की बात करते हैं, दैट इज 31st मार्च। डे 4 में फिजिक्स टॉपिक अगेन तुम्हें दे देता हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं समझ आ रहा हम डिवाइड कैसे करें। जो खुद से डिवाइड कर सकते हैं, मैं चाहूँगा इससे ज़्यादा टॉपिक करो। जितनी जल्दी तुम करोगे ना, उतना ज़्यादा बैकलॉग खत्म होता रहेगा, है ना, आगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, समझ लो। अब फिजिक्स के टॉपिक तुम स्ट्रेस ट्रेन कर सकते हो, रिलेशनशिप, वेरिएशन ऑफ जी कर सकते हो, दैट इज ग्रेविटी, ग्राफ कर सकते हो, बॉयंसी हो गया, केपलर्स लॉज, ऑल 3, रोलिंग मोशन ऑफ स्फेयर हो गया, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल, पावर, वर्क डन के ग्राफ, लॉजिक गेट्स, डायोड्स, एन टाइप, पी टाइप। ये मिनिमम है, एच के लिए तुम केमिस्ट्री के टॉपिक भी इनकॉर्पोरेट कर दोगे, समझ गए। बायो के अगेन नेक्स्ट 4 वीकेस्ट चैप्टर्स। डे 5 की बात करते हैं, दैट इज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल आ गया है, दिमाग में याद रखना ये। 1 अप्रैल में टॉपिक सुन लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल, स्पेक्ट्रल लाइन, डी ब्रॉगली, YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता है तुम्हें, डिफ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज, रिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रेज की सीरीज दे रखी है पूरी, स्पेक्ट्रम दे रखा है, इंफ्रारेड, गामा रेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब, LCR, रेजोनेंस एंड ट्रांसफॉर्मर। बायो के अगेन 4 वीकेस्ट चैप्टर तुम्हें करने हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ, एच के लिए इससे ज़्यादा ही करना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। डे 6 में आ गए। डे 6 जो होने वाला है वो हमारा लास्ट दिन होने वाला था,
राइट। डे 6 हमारा लास्ट दिन होने वाला था। अब एक चीज़ यहाँ याद रखना, देखो डे 6 एंड डे 7 तक तुम एक्सटेंड कर सकते हो अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को, बट हफ्ता खत्म होते ही तुम्हारे टॉपिक खत्म हो जाने चाहिए। एंड आइडियली डे 3 से डे 6 तक, दैट इज 4 दिन में तुम्हारे मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक खत्म हो जाने चाहिए। डे 6 में तुम इंडक्टिव इफेक्ट, एंगल ऑफ डिप, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एम्पियर सर्किटल लॉ, हिस्टेरिस ग्राफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स है उनका आधा कर सकते हो, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है केमिस्ट्री में। बायो के अगेन 4 चैप्टर करोगे। डे 7 दैट इज 3 अप्रैल, यहाँ पे आप टॉपिक्स करोगे रिमेनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बचे हुए हैं। बायो में रिमेनिंग चैप्टर्स करोगे, बायो में भी देखोगे मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स हो रखे हैं, जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो करोगे। एग्जाम्पलर करोगे, उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम्पलर जरूर करना, एसर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, राइट, एंड बैकलॉग्स करोगे। अब एक चीज तुम याद रखो कि ये करना कैसे है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने जो तुम्हें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए, अगेन मैं बोलूंगा, ये जो मैंने तुम्हें सेगमेंट बना के दिया ना, इतने इतने टॉपिक्स डेली का, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं समझ आ रहा भैया हम कैसे करें। तुम खुद से कर सकते हो, तुम खुद से डिवाइड करो। समझ आ गया? मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक टेलीग्राम से उठाओ, वहां से करने लग जाओ। सेकंड चीज मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार देखो, ये करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को कैसे करना है। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का अगर तुम्हें वन शॉट देखना है देखो, लेकिन 4, 5, 10 मिनट से ज़्यादा मत देखना, क्योंकि एक ही टॉपिक है। सेकेंडली, किसी भी साइड बुक से उसको कर सकते हो, इट इज़ वेरी ईजी टू डू। मैंने अपनी फिजिक्स 5 टॉपिक्स डेली वाली प्लेलिस्ट में भी 80% ऑफ टॉपिक्स को कवर कर रखा है फिजिक्स के। इसके अलावा तुम्हें उनके MCQ कवर करने, तुम्हें फॉर्मूला रटना है उनका, तुम्हें PYQ कवर करने हैं। लास्ट 10 से 15 साल के PYQ ज़रूर 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 करने हैं तुम्हें उनके, ठीक है, तभी तुम्हारे PYQ कवर होंगे। अगर तुम लास्ट के लिए छोड़ दोगे, बहुत सारे बच्चे ये भी करेंगे कि 7th डे से पहले सारे टारगेट खत्म कर देंगे, 7th डे में PYQ लगाएंगे। यू कैन डू दैट, बट आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट, क्योंकि फिर टॉपिक्स कवर करने का मतलब क्या रह जाएगा अगर तुम उसके साथ साथ PYQ कवर नहीं कर रहे होंगे। अंडरस्टूड? बहुत जल्दी मैंने तुम्हें बता दिया हेल वीक में क्या है, विदाउट टाइम वेस्ट करे। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि ये हेल वीक को सर्वाइव करो। आई एम देयर एवरी स्टेप ऑफ द वे। डेली तुम्हें डेली के टारगेट्स के बारे में हेल्प करता रहूंगा, इसको कैसे करो, इसको ऐसे मैन्यूवर करो, बट यू हैव टू डू इट। अगर तुम ये कर देते हो ना, तो आई प्रॉमिस यू 600 क्रॉस होगा, डेफिनेटली होगा। एग्जाम्पलर कवर करनी है, NCERT कवर कर ली है। मॉक टेस्ट कब लगाना है? 8th डे में, जब तुम्हारा हेल वीक खत्म हो जाए ना, खत्म होते ही एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। तुम्हें दिखेगा, अगर तुमने ढंग से किया होगा, तुम्हें दिखेगा अभी तुम्हारा स्कोर क्या था और तब तुम्हारा स्कोर कितना कैटापुल्ट होके आगे चला गया है। तुम्हारी आंखों के सामने रिजल्ट होगा ना, तब तुम्हें विश्वास होगा। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पे विश्वास करो, आई एम सेइंग इस हेल वीक पे विश्वास करो और एक हफ्ते बाद देखना। व्हाट डू यू हैव टू लूज यार? तुम्हारे पास लूज करने के लिए है ही क्या? नथिंग, है ना? तुम ऑलरेडी रॉक बॉटम पे, और अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो सिलेक्शन रुक जाएगा। डू दिस एंड आई प्रॉमिस यू तुम्हारा स्कोर आएगा, ठीक है? NCERT, एग्जाम्पलर, PYQ, MCQ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, बायो की NCERT, सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए और बताता रहूँगा क्या करना है, कैसे करना है। टेलीग्राम में जाओ, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उठाओ, खुद से उनका टाइम टेबल बनाओ। 4 दिन में वो टॉपिक खत्म करने, नहीं तो मैंने तुम्हें बना के दे दिया है, यू फॉलो दैट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड लेट द गेम्स बिगिन।